कराए गए हैं। तो देखिए बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो होटल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद अब मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो देखिए आखिर वीवीआईपी होटल में कैसे आग लग गई, हादसा हुआ तो तुरंत नियंत्रण क्यों नहीं हुआ? इस समाचार भारत समाचार के ये सवाल है। लेवाना अग्निकांड का लापरवाह कौन है? वीवीआईपी होटल में आग आखिर कैसे लग गई? और ये तमाम जो सवाल है, हादसा हुआ तो आखिर तुरंत नियंत्रण क्यों नहीं हुआ? तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और होटल में आग बुझाने के उपकरण आखिर कहाँ थे? होटल में आग लगी तो तुरंत उस पर काबू कैसे नहीं पाया जा सका? लोगों को मरने के लिए किसने छोड़ दिया? जांच के जाल में या बड़ी मछलियां फंसेंगी? ये कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। लेवाना अग्निकांड का आखिर लापरवाह कौन है? तो बिल्कुल आप देखिए कि 2 लोगों को और निकाला गया है। यहाँ पे जो होटल में आग लगी थी तो तीसरे माले पे 2 लोग जो है और फंसे थे। और जो तकरीबन 6 घंटे का जो लंबा रेस्क्यू है, उसके बाद 2 लोगों को निकाला गया है। उनकी हालत बहुत ही खराब। देखिए कि ये जो आप देखिए कि बाकायदा जो है दोनों को निकाला गया है। आप देखिए कि इनको एम्बुलेंस पे डाला गया है और यहाँ से सीधा एम्बुलेंस जो है इनको ले करके हॉस्पिटल के लिए जो है रवाना हो रही है। तो 2 लोग और जो है निकाले गए हैं और इनको एम्बुलेंस के जरिए आप देखिए कि ये देखिए 2 लोग और निकाले गए हैं। ये 2 लोग को और यहाँ पे निकाला गया है। इससे पहले बताया जा रहा है कि पति पत्नी थे जिनकी इस हादसे में मौत हुई। अब 2 लोग और जो है वो यहाँ पर जो है निकाले गए हैं और इस एम्बुलेंस के जरिए उनको जो है सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जो है अभी चल रहा है। और अब आखिरकार जो है कई घंटे के रेस्क्यू के बाद जो है अभी 2 लोगों को और यहाँ पे निकाला गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल जो है ये डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इनकी जो है मौत हो चुकी है। तो 2 लोगों को यहाँ पे निकाला गया है और इस एम्बुलेंस के जरिए उनको सिविल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है कि शायद यदि उनमें कोई हरकत है तो उनको जो है इलाज जो है वो मुहैया कराया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं। यानी जो घायल थे, इसके अलावा 2 लोगों को और निकाला गया। तो इससे पहले 2 लोगों की यानी पति पत्नी की मौत हुई थी। अब इसके बाद 2 बॉडी जो 2 लोग और जो है यहाँ पे रिकवर किए गए हैं। और ये जो तीसरा माला आप देख रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ से धुआं आपको उठता दिखाई दे रहा है। यहीं से बताया जा रहा है कि अंदर ये लोग फंसे हुए थे। तो जो रेस्क्यू टीम कर रही थी वो रेस्क्यू के दौरान जो है इनकी जानकारी मिली है, जिसके बाद इनको यहाँ पर निकाला गया है और अब इनको जो है सिविल हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है। तो फायर कर्मी जो एसडीआरएफ है वो, इसके अलावा जो तमाम जो टीमें जो इस रेस्क्यू में जुटी हुई थी, उन्होंने इन दोनों लोगों को निकाल करके सिविल के लिए भेजा है। अब डॉक्टर जो है इनका इलाज जो है करेंगे और देखना होगा कि इनके बॉडी में कोई हरकत है या नहीं, क्योंकि कई घंटे बीत चुके हैं इस रेस्क्यू को। ऐसे में जो धुएं का जो गुब्बार है वो अंदर भरा हुआ था, लिहाजा ये तब तक उसी में पड़े रहे हैं। तो अब बहरहाल इनको निकाला गया है और इनको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। तो यही वजह है कि अभी जो रेस्क्यू है वो खत्म नहीं किया गया। कुछ देर पहले डीएम साहब ने खुद भारत समाचार से बोला था कि अभी रेस्क्यू हमारा जारी है। यानी अभी कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस होटल में अभी और लोग भी हो सकते हैं। तो लिहाजा उनकी लगातार जो है तलाश की जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है कि 2 लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया है और उनको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। कैमरा पर्सन आशीष साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए लगातार जिस तरह से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार जिस तरह से अब मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि होटल में चलाया जा रहा है, क्या और भी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है संदीप? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की सुबह आज ये दुखद घटना हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है और इसमें देखा गया है कि देखिए फिलहाल जो मरने वालों की संख्या है वो 5 बताई जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मरने वाले की संख्या में इजाफा हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
और देखिए पूरे मामले पर ये देखा जा रहा है कि होटल के मालिक की इसमें जो लापरवाही है वो सामने आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर इमरजेंसी स्टेयर्स बनाई जाती हैं जिसमें जो पूरी लोहे की जो एक स्टेयर्स होती है उसको अलग से बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब होटल में आग लगती है तो लिफ्ट का जो प्रयोग होता है वो मना होता है और उसी के साथ साथ तमाम लिफ्ट बंद हो जाती हैं क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा भर जाता है। अब ऐसे में उन स्टेयर से उतरने के लिए कोई रास्ता नहीं था, मतलब बात करी जाए कि किसी भी तरीके का कोई एग्जिट ही नहीं था। इतना बड़ा होटल बताया जाता है कि तमाम तरीकों की ये सुविधाओं से लैस था, लेकिन ऐसी सुविधाओं का फायदा क्या है कि जब वहां पर किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना होती है तो वहां से बाहर ना निकला जा सके। अब इस पूरे मामले में देखिए होटल जो लेवाना स्वीट्स के जो मालिक हैं राहुल अग्रवाल की बात कर लें, रोहित अग्रवाल की बात कर लें, तो उनकी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि एलडीए की मिली भगत भी देखी जा रही है, क्योंकि इस खबर को कह सकते हैं होने के बाद या फिर इस दुर्घटना को होने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की मॉनिटरिंग करी है उसके बाद एलडीए के हाथ पांव फूल गए और वो लोग इस बिल्डिंग का बात करी जाए या फिर इस होटल के नक्शे को ढूंढने के लिए तमाम अधिकारियों को इधर से उधर फोन मिलाते हुए नजर आए। मतलब इस होटल का क्या नक्शा भी पास नहीं था, फायर ब्रिगेड के पहले भी इसको यहाँ पर एनओसी दी गई थी, लेकिन ये देखा गया था कि राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल लगातार अपनी मनमानी करते थे, साफ तौर पर पैसे वाले थे, तो जिस तौर पे वो पैसे देकर पुलिस अधिकारियों या फिर किसी पर भी अपना एक रौब गाड़ते थे वो गलत चीज है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की देखिए अगर बात कर लेते हैं, इसके पहले 2018 में भी हम बात करते हैं, नाके पे जो होटल बना था विराट होटल, वहां पे भी 5 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ की भी जो एक संख्या है वो अभी तक 5 बताई जा रही है। मैं आपको पीछे की तस्वीर भी एक बार दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी जो धुएं का एक्चुअली जो पहले का एक लेवल है वो तो कम हो चुका है, लेकिन अभी भी धुआं अंदर भरा हुआ है। यहाँ पर जो लोग रुके थे जब उनसे बात की गई है उनका कहना यह है कि हम लोगों की सुबह धुएं से ही नींद खुली और होटल के सभी कर्मचारी होटल के बाहर खड़े थे, मतलब होटल के सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए और खाली चिल्ला चिल्ला के कहा गया कि आप लोग भी बाहर निकलिए। जब इन लोगों ने बाहर निकलने का प्रयास किया, होटल के कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना धुआं भरा था। फिर उसके बाद ये लोग खिड़की से बाहर निकले हैं और इनका ये भी कहना है कि जब हम लोग खिड़की से बाहर निकले हैं तो लोग बचने के लिए चीख पुकार मचा रहे थे कि कोई हमको बचा ले, कोई हमको बचा ले, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जिट ही नहीं था, होटल का कोई कर्मचारी अंदर नहीं था। इस होटल में आग लगने से पहले एक अलार्म बजता है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, स्प्रिंकल होते हैं, जब आग लगती है तो स्प्रिंकल अपने आप टूट जाता है, उससे पानी निकलता है। इस तरीके के कोई इंतजाम नहीं थे। मतलब ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार की नींव पर यह होटल खड़ा था। जब यहाँ पे तमाम जिम्मेदार अधिकारी जब पहुंचते हैं, चाहे उसमें लखनऊ के डीएम हो, उनसे भी बात करी गई कि क्या इस होटल पर कोई कार्यवाही की जाएगी, क्या इस होटल को सील किया जाएगा, क्या इस होटल को गिराया जाएगा, क्योंकि लखनऊ का विराट होटल जो था नाके पे, उस होटल को गिरा दिया गया था, बाद में उसको फिर से खड़ा कर दिया गया। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि हमारा जो काम है वो सबसे पहले यहाँ के लोगों की देखभाल करना प्राथमिकता है। मंडला आयुक्त यहाँ पर पहुंची रोशन जैकब, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है। तो देखिए ब्रिजेश पाठक भी पहुंचे यहाँ पर, उनसे भी जब बात करी गई उन्होंने कहा मैं खुद अस्पताल से होकर आया हूँ, यहाँ पर लोगों की सुरक्षा ही जो है वो हमारा, ऊपर से शीशा टूट रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शीशे को तोड़ा जा रहा है जिससे कि धुएं को और बाहर निकाला जा सके। आप देख सकते हैं, मैं विजुअल के माध्यम से आपको दिखा दूं कि धुआं जो है उसको निकालने के लिए यहाँ पे जो ग्लासेस लगे थे उनको तोड़ा जा रहा है और उसी के साथ साथ एक मशीन देखिए आप देख सकते हैं, ये पीली पाइप, इसके जरिए जो अंदर का एक धुआं है उसको बाहर निकाला जाएगा जिससे अंदर देखा जा सके। जबकि तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ पर पहुंचे थे। इतना बड़ा भीषण कांड है, तमाम जो कह सकते हैं, चाहे वो अग्नि के उपकरण हो, चाहे वो दीवारों को तोड़ने के हो, तमाम ऐसे उपकरण यहाँ पर लाए गए हैं जिनसे अंदर जाया सके। लेकिन जिस तरीके से देखिए अभी 2 लोगों के और मरने की बात सामने आई है, अपने आप में ये एक बहुत दुखद है और भारत समाचार ऐसी कामना करता है कि अब ये मरने वालों की संख्या है वो बिल्कुल भी ना बढ़े और जितने भी लोग कह सकते हैं अस्पताल में शामिल हैं वो जल्द से जल्द सही सलामत होकर अपने घर लौटें। लेकिन मरने वालों को पता नहीं था कि आज वो जिस होटल में जा रहे हैं। वापस आएंगे संदीप आपके पास। अनूप, देखिए इस वक्त ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर लगातार चल रहा है, धुआं निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। क्या ऑपरेशन जो है आखिर कितनी देर और चलेगा, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है और क्या और भी लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल जो ऑपरेशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी
विभाग के जो कर्मी हैं वो लगातार ये ऑपरेशन जो है वो अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो तीसरा माला जहां पे आग लगी थी वहां से ये बड़ी खबर है कि अभी रेस्क्यू जो है खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले डीएम साहब ने भी जो है इस पे मोहर लगाई थी कि हमारा रेस्क्यू अभी जारी है। यानी अभी ये माना जाए कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अभी और लंबा खींचेगा। 2 लोगों को अभी और निकाला गया है, जिनको जो अंदर जो है फंसे हुए थे उनको निकाल करके जो है सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन जो सूचना है वो सूचना ये है कि उनकी जो है मौत हो चुकी है। इसके अलावा अभी ये कयास संभावनाएं हैं कि अंदर और लोग फंसे हैं, लिहाजा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और जो टीमें हैं वो अंदर पहुंची हुई हैं, उनको रेस्क्यू करके बाहर निकालने की बात कही जा रही है। अब अंदर अभी कितने लोग हैं ये ऑफिशियल जो है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देखिए कि अब स्पॉट से जो है भीड़ को भी हटाया गया है, मीडिया कर्मियों को भी जो है दूर किया गया है, क्योंकि जिस तरह से आग लगी थी तो जो कांच है उसको तोड़ा जा रहा है, जो ग्लासेस है उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो धुएं का गुब्बार अंदर भरा हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देखिए कि मीडिया कर्मियों को अब स्पॉट से जो है दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एहतियातन भी है कि जिस तरह से कांच टूट के बाहर गिर रहे हैं तो ऐसे में कोई भी जो है घायल हो सकता है। लिहाजा उसी के तहत जो है ये एडवाइजरी यहाँ पे की जा रही है, अलर्ट किया गया है कि आप लोग जो है दूर हो जाएं। लेकिन आप खुद तस्वीरें देखिए कि जो धुआं है, जो अंदर धुआं फैला हुआ है, भरा हुआ है, उसको लगातार जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो बाहर निकालने का काम कर रही हैं और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अभी अंदर जो है और लोग हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह कई घंटे से ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह से ये अग्निकांड हुआ है, क्योंकि अंदर जो दम घुटने से जो मौतें हुई, जो 4 लोग खत्म हुए हैं उनको बताया जा रहा है कि दम घुटने से इनकी मौतें हुई हैं, क्योंकि अंदर फंसे हुए थे और जिस तरह से आग लगी है। सुबह 8 बजे का वक्त था, अमूमन लोग सोया करते हैं या फिर लोग वॉशरूम का जो है यूज करते हैं, तो ऐसे में अंदर ये लोग फंसे हुए थे और जब जो है धुआं फैला है उसी में ये फंसने से बिल्कुल अनूप, और देखिए कहीं ना कहीं इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि ऐसा ये कहा जा रहा है कि होटल के अंदर अभी भी लोग जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त था वहां पर और कई लोग जो है वो जिस तरह से आपने कहा कि वॉशरूम जो है वो भी यूज कर रहे होंगे, तो इस वजह से जो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन है वो अंदर चलाया जा रहा है, इसी वजह से धुआं जो है वो लगातार निकाला जा रहा है। लेकिन अनूप, ये आपने किसी से कंफर्म करने की कोशिश करी कि क्या अभी भी लोग वहां पर मौजूद है, क्या अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार ऑपरेशन जो है चला जा रहा है, क्योंकि 2 शव जो है अभी निकाले गए हैं जैसा कि आपने तस्वीरें भी दिखाई, तो क्या अभी भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जो रेस्क्यू में टीमें जुटी हुई हैं उन्होंने मीडिया को दूर कर दिया है और अंदर जो है पूरे होटल को जो है छाना जा रहा है, एक एक कोने को देखा जा रहा है, सारे जो रूम हैं उनको सर्च किया जा रहा है, जितने भी वॉशरूम हैं उनको सर्च किया जा रहा है, जो स्टोर रूम है, जहाँ जहाँ भी जो है संभावनाएं जो है हो सकती हैं लोगों के छिपने की या बचने की कोशिश करने की, वहाँ पर जो टीमें पहुँची हुई हैं, लगातार ये जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार पूरे जो अंदर होटल का जो पूरा एरिया है उसको जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि अंदर कोई है तो नहीं, और ये संभावना जताई जा रही है कि अंदर अभी कुछ और लोगों के फंसे होने की संभावना है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है उसको यहाँ पे रखा गया है पूरी तरह से अलर्ट पे। इसके अलावा जो टीमें हैं वो अंदर गई हैं, लगातार जो है सर्च कर रही हैं, छानबीन कर रही हैं। जो स्ट्रेचर है वो मौके पे मंगाए गए हैं कि ताकि यदि कोई जो है मिलता है तो उसको तत्काल जो है स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस में डाला जाए, एम्बुलेंस के जरिए उसको तुरंत जो है सिविल हॉस्पिटल भेजा जाए। वहाँ पर डॉक्टरों की कई टीमें जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर बैठी हैं। हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने घायलों का जो है हालचाल लिया, डॉक्टरों को जो निर्देश दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही जो है कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी इलाज में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, उन्होंने भी निर्देश दिया, यहाँ तक कि 10 मिनट उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, जो डॉक्टरों की टीम वहाँ पे इलाज कर रही थी उसके साथ भी मीटिंग की। उसके बाद वो निकले तो सीधे तौर पर कहा कि एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी जो है वो गठित की गई है, जो मंडल आयुक्त हैं और पुलिस कमिश्नर हैं उनकी अगुवाई में ये जाँच कमेटी जो है अब पूरी घटना की जाँच करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर लेवाना होटल में ये जो आग लगी है इसके पीछे की वजह क्या है। क्या होटल मैनेजमेंट की इसमें लापरवाही जो है वो सामने आती है, या जो फायर सिस्टम पूरे होने चाहिए थे, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उनकी यहाँ पे कमी थी। क्या फायर विभाग की तरफ से किसी तरह की लापरवाही की गई थी, क्योंकि ये भी देखा जाता है अमूमन कि जब घटनाएं होती हैं उसके बाद जब जांच होती है तो सबसे पहले
फायर विभाग की लापरवाही सामने आती है कि पता चलता है कि एनओसी नहीं दी गई या जो तमाम जो सर्टिफिकेट जारी करने चाहिए थे वो नहीं किए गए। तो इन सभी मुद्दों पर इन सभी पहलुओं पर जो जांच कमेटी है वो अब जांच करेगी। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि क्या मानक के अनुसार ये होटल खड़ा किया गया, क्या एलडीए की जो जिम्मेदारी बनती है, क्या एलडीए ने पूरे इसके मानक जो है वो तय किए थे। तो सभी पहलुओं पर जांच कमेटी रिपोर्ट बना करके शासन को सौंपेगी और ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो अब ऐसे में अभी भी संभावनाएं बहरहाल जताई जा रही है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल कहा जाएगा कि अभी खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि पुलिस की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, फायर विभाग की टीमें सभी जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। पूरे होटल के अंदर के एरिया को बारीकी से देखा जा रहा है। धुआं जो अभी अंदर घुसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी भी समस्याएं हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। जो अंदर दमकल कर्मी जाना चाहते हैं उनके लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यही वजह कि आप देखिए कि धुएं को लगातार, जहां पर मेन जो पॉइंट था आग लगने का, वहां से धुआं जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि उसको पूरी तरह से बाहर किया जाए। जो कांच है वो तोड़े गए हैं, जो पूरी तरह से एरिया बंद था उसको खोलने का प्रयास किया गया है। तो लगातार ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ये खत्म नहीं हुआ है और ये जो संभावनाएं जता जा रही हैं कि अंदर हो सकता है कुछ और लोग भी फंसे हों, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पूरे होटल को लगातार सर्च किया जा रहा है और इस पूरे, आप खुद देखिए कि बाहर जो है एम्बुलेंस जो है पूरी तरह से जो है एक्टिव पॉइंट पर रखी गई है। जो अंदर स्ट्रेचर हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ जो है पूरी बारीकी से जो है लगातार जो है मुआयना किया जा रहा है। जो यहाँ के स्टोर हैं, जो यहाँ का बेसमेंट है, हर जगह जो है देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि जब ऊपर आग लगी है तो लोग बचने के लिए भागे होंगे। तो ऐसा तो नहीं कि वो बेसमेंट में जाके बैठे हों, वहाँ पर उनके साथ समस्या हो। कुछ लोग बेहोशी की हालत में भी हो सकते हैं। तो तमाम ऐसी कंडीशन जो है वो सामने आ सकती है। लिहाजा उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और जैसा कि खुद लखनऊ के डीएम साहब ने भी कहा था कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चलाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं है। और अभी तक जो 4 लोग हैं उनकी मौत की पुष्टि की गई है। अब अंदर अभी और लोग कितने फंसे हैं, वो किस कंडीशन में हैं, ये तब साफ हो पाएगा जब अंदर से कोई नया अपडेट सामने आएगा, क्योंकि जो टीमें हैं वो लगातार बाहर है। आप देखिए जो कांच है वो तोड़ा जा रहा है, ताकि जो कांच है उसके जरिए जो अंदर जो बाहर जो पूरा जो धुआं फैला हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। क्योंकि अभी तो मौतें हुई हैं वो दम घुटने से हुई हैं, यानी वो लोग जो है धुएं में फंसे हुए थे। धुएं में फंसने की वजह से उनका जो मुंह था, उनकी जो सांस थी वो जो है पूरी तरह उनको नहीं मिल पाई, यानी दम घुटने से ये मौतें हुई हैं। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये लखनऊ से बड़ी खबर है जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अब लेवाना होटल में आखिर किस तरह के कैसे इंतजाम थे, क्या लापरवाही हुई है, इस अग्निकांड के पीछे की वजह क्या रही है, किस वजह से जो है लोगों को मौत के आगोश में सोना पड़ा, कितने लोग टोटल इस होटल में थे, क्योंकि अभी आंकड़े जो है कोई ऑफिशियली नहीं दे पा रहा है कि आखिर होटल में कितने लोग थे, क्योंकि जो रजिस्टर्ड थे होटल के वो प्रशासन को नहीं मिल पाए हैं, जो जांच टीम है उनको नहीं मिल पाए हैं। तो यही वजह है कि अभी भी आंकड़ों की जो है अगर हम बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है अभी बिल्कुल अनूप, और इसी वजह से सवाल भी खड़ा हो रहा है अनूप, क्या इन रजिस्टर्स को छुपाने की कोशिश की गई है अनूप? जो लोग खत्म हुए वो कौन है अनूप? क्या ये जो रजिस्टर है होटल के, क्या उनको छिपाने की कोशिश की गई है ताकि एग्जैक्ट जो नंबर है वो सामने ना आ पाए? देखिए, जब भी अमूमन इस तरह की बड़ी घटना होती है तो उसके बाद जो है होटल प्रशासन की तरफ से कोशिश ये होती है, रणनीति का हिस्सा होता है कि आखिर वो अपना बचाव कैसे करेंगे। तो आखिर वो रजिस्टर्ड कहाँ है? क्यों? क्योंकि आग ऊपर माले पे लगी है, तो नीचे जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो रिसेप्शन पे जो है ये रजिस्टर बनाए जाते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं तो उनकी बाकायदा एंट्री होती है, उनकी आईडी ली जाती है। यही वजह कि अभी जो मृतक है उनकी जो आइडेंटिटी नहीं हो पाई है, यानी होटल प्रशासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए थी प्रशासन को, जो रेस्क्यू टीमों को, जो पुलिस अधिकारियों को, वो नहीं मिल पाई। क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये अभी हम आइडेंटिटी नहीं कर पाए हैं कि जो लोग बाहर निकाले गए वो कौन थे, जिनकी मौत हुई है वो कौन थे। इसके अलावा अभी कितने लोग टोटल इस होटल में ठहरे हुए थे, हालांकि 35 से 40 के बीच का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतने लोग इस होटल में ठहरे हुए थे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। बहरहाल जिम्मेदारी जरूर तय की जाएगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उन्होंने भी साफ कहा कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी
कमेटी बना दी गई है। मंडल आयुक्त तो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की नेतृत्व में जो है ये जो जांच कमेटी गठित की गई है, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो शासन को देंगे। शासन से ये सीएम और डिप्टी सीएम तक जाएगी। उसके बाद जो है जवाबदेही तय की जाएगी और एक्शन होना तय है। जैसा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी साफ कहा कि हम जवाबदेही तय करेंगे, हम एक्शन लेंगे। इस अग्निकांड के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, इस होटल प्रशासन के लोग, होटल मालिक, जो तमाम लोग हैं, और इस होटल में क्या क्या खामियां थी, क्या फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से मौजूद थे, तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब ये जांच होगी और जांच के बाद देखना होगा कि आखिर एक्शन क्या होता है। अनूप, तो कहीं ना कहीं जांच के बाद ये देखना होगा कि आखिर जो तमाम जिस तरह से वादे किए जा रहे थे, जांच के बाद क्या इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार ये कवरेज जो है वो जारी है। फिलहाल यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।